एक पुरानी कहावत है कि नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। नीतीश के इस्तीफे से बिहार की राजनीति में हुए उलटफेर ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के इंडी अलायंस का वही हाल कर दिया है कि नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। यानी कि आपकी नैया उसने डुबो दी जो आपको साथ लेकर आया। राहुल से लेकर ममता तक हर कोई सन्नाटे में। लालू के लिए तो बिहार से दिल्ली तक सब कुछ लुट चुका है। विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि बिहार में नीतीश का इस्तीफा गेम प्लान असल में ये है किसका, क्योंकि अब खुलकर यह कहा जा रहा है कि बिहार में हुआ उलटफेर 2024 में बीजेपी के 400 सीटें जीतने की रणनीति पर मुहर लगा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि नीतीश की घर वापसी के इस गेम प्लान में बीजेपी ने पूरी तरह से मौन साधे रखा। नीतीश की पलटू राम की छवि को और मजबूत बीजेपी ने होने दिया। नीतीश के फैसले से सियासी मैदान में क्या 10 बड़े सवाल उठ रहे हैं। बहस में आगे बढ़े हैं, लेकिन उससे पहले ये 10 सवाल आपको बता देते हैं। ऐसे कौन सी 10 बड़ी बातें हैं जो नीतीश की घर वापसी के बाद होने लगी हैं। सवाल नंबर 1 अब आपके सामने। सवाल नंबर 1, एनडीए में घर वापसी मजबूरी है या फिर नीतीश कुमार का बड़ा गेम प्लान है, इसके पीछे क्या सोच है, ये सवाल बड़ा है। सवाल नंबर 2, बिहार की जनता मानेगी आरजेडी के दबाव में थे नीतीश, क्योंकि नीतीश यही कह रहे हैं कि भैया आरजेडी बहुत दबाव बना रही थी। सवाल नंबर 3, 2024 में जेडीयू को चुनावी जीवन दान क्या ये गठबंधन दिला पाएगा। सवाल नंबर 4, गठबंधन छोड़ने से जंगल राज 2 का कलंक क्या मिट जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा था उसको लेकर कई सवाल थे। सवाल नंबर 5, 2024 चुनाव में बीजेपी को फायदा क्या नीतीश पहुंचाएंगे। सवाल नंबर 6, 2024 में लड़ने के लिए मन मुताबिक क्या सीट नीतीश कुमार को बिहार में मिल पाएगी। सवाल नंबर 7, बिहार और केंद्र दोनों जगह पर क्या नीतीश कुमार मजबूत होने जा रहे हैं। सवाल नंबर 8, घर वापसी में पर्दे के पीछे बीजेपी की कितनी भूमिका है, यानी कि नीतीश इस पाले में आए उसके पीछे बीजेपी का रोल क्या है। सवाल नंबर 9, पलटू राम पर बीजेपी का भरोसा करना कितना सही है, क्योंकि इससे पहले भी पलटी मार चुके नीतीश कुमार, तो इस बार पलटी नहीं मारेंगे इसकी क्या गारंटी है। सवाल नंबर 10, क्या इंडिया अलायंस के ताबूत में यह आखिरी कील ठुक गई है क्या। इससे पहले ममता, इससे पहले आम आदमी पार्टी कैसे इंडिया अलायंस में मुखालफत करते रहे, किसी से छिपा नहीं। अब नीतीश बाहर हो गए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा। नीतीश ने 128 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया। 122 चाहिए, 128 इनके पास। बीजेपी नेताओं के साथ का समर्थन पत्र नीतीश कुमार राज्यपाल को सौंप चुके हैं। कहा जा रहा है शाम को शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री शपथ ले सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। राज्यपाल को एनडीए का समर्थन पत्र सौंपा जा चुका है। और इससे पहले जब नीतीश कुमार राजभवन इस्तीफा देने पहुंचे और उन्होंने जो बाहर आके बयान दिया, वो भी आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार के हाव भाव क्या थे और वो इस सेपरेशन को लेकर क्या क्या। को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए।
नीतीश कुमार खुद मान रहे हैं पिछले काफी समय से अच्छा नहीं चल रहा था, आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर बिहार में चल क्या रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर इंडी अलायंस पर पड़ने जा रहा है। इंडी गठबंधन की बात करना जरूरी है जिसका अनऑफिशियली दी एंड हो चुका है। क्यों, वो आपको एक एक इक्वेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होंगे तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। अगर पंजाब में केजरीवाल गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, हालांकि खबर है कि 11 सीटों पर अखिलेश यादव मान रहे हैं, लेकिन सोचिए जरा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर अखिलेश यादव साथ नहीं देंगे कांग्रेस अकेले पड़ जाएगी। अगर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग तय नहीं हो पाई तो कांग्रेस का क्या होगा, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फिर इंडी गठबंधन का तो सिर्फ नाम रह जाएगा और इस गठबंधन के होने या ना होने का 2024 पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर सब राजनीतिक पार्टियां अकेले चुनाव लड़ लें, ममता कह रही है मैं बंगाल में अकेले लड़ूंगी, आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए तैयार नहीं है, जाहिर बात है यही सिचुएशन दिल्ली में भी होगी। नीतीश कुमार बिहार में अलग हो चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही अकेले इस इंडी अलायंस में बचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सीटों का पेंच महाराष्ट्र में भी फंस सकता है और कहा जा रहा है कि यही स्थिति उत्तर प्रदेश में हो सकती है। तो बिहार के सियासी हालात और उसके पड़ने वाले इंपैक्ट को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत सिंह जुड़ गए राजभवन से, वो आपको एक्चुअल पिक्चर बताएंगे, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ सोहेली मेहता जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, प्रभात रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि जेडीयू के नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ कंचन यादव जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत साकेत आप ही से करते हैं। राजभवन के बाहर इस वक्त क्या हलचल, क्योंकि नीतीश कुमार अपना दावा पेश कर चुके हैं कि वो एनडीए के साथ अब सरकार चलाएंगे बिहार में। देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मिलकर निकल चुके हैं और वहाँ पर अपना जो सरकार बनाने का दावा है उन्होंने पेश कर दिया है। और अब सभी जो विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर जेडीयू के या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं और यहाँ पर दोपहर का लंच होगा और उसके बाद शाम के समय जो समय निर्धारित किया गया है उस समय ओथ के लिए फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास से सरकार बनाने का दावा पेश करके आ रहे थे तो उस समय उनकी गाड़ी में सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो उनके अगली सीट पर बैठे हुए थे और विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो नीतीश कुमार के साथ पिछली सीट पर थे, यानी एक गाड़ी पर दोनों नेता थे। तो ये साफ है कि बिहार बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जिनको नेता और उपनेता बनाया गया है विधायक दल का, उन लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और इसके अलावा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो निर्धारित होगा। तो अब चूंकि अभी से 1 से 2 घंटे का इंतजार है और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उनका भी इंतजार हो रहा है, वो पटना पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन में जाकर वहां पर जो ओथ सेरेमनी है वो नीतीश कुमार का होगा। ठीक है साकेत, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत प्रभात जी आप ही से करता हूं क्योंकि जेडीयू पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। आज पिक्चर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि जेडीयू किसके साथ जा रही है, लेकिन एक छवि आपकी बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप पलटू राम है, आप दल बदलू हैं, आप किसी के सगे नहीं हैं। और अभी कुछ देर पहले रोहिणी आचार्य ट्वीट करके कह रही हैं कि कूड़ा था कूड़ेदानी में फिर से चला गया। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे इन सारी चीजों को काउंटर करेंगे? देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है तो यह शुरू से ही, खास करके जब से बिहार में सरकार का गठन हुआ, शुरू से ही उसका नजरिया रहा है कि बिहार के विकास में उसका अधिकतम योगदान हो जी। निसंदेह जब हमारी पार्टी सत्ता में होगी, हमारे विधायक अधिक होंगे तो हम सत्ता में होंगे, हमारे सांसद अधिक होंगे तो केंद्र सरकार पे हमारी पकड़ होगी और हम अपनी बात को बखूबी और बहुत ही मजबूती से रख पाएंगे। कौन क्या कहता है इस पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करने के अपने आप को इसमें नहीं पाता। टिप्पणी करने की छवि, एक इमेज मेकओवर की कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं प्रभात जी आपको लेकर कि आप तो आयाराम गयाराम टाइप के नेता हैं, आए और चले गए, क्या फर्क पड़ रहा है? आप जो इमेज इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है, मैं सवाल उसको लेकर पूछ रहा हूं। यहाँ तो हमारे साथ लोग आते हैं और जाते हैं, जब तक हम साथ में होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। नीतीश जी ठीक है, प्रभात जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये समर्थन पत्र सौंपने की तस्वीर, सम्राट चौधरी इसमें दिख रहे हैं।
मुख्यमंत्री, अभी तो भावी मुख्यमंत्री कही नीतीश कुमार समर्थन पत्र सौंप रहे कि देखिए साहब, एनडीए का समर्थन मेरे पास मौजूद है। 128 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ नीतीश कुमार जब राज्यपाल के पास पहुंचे और जब समर्थन पत्र सौंप रहे हैं तो ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है। नीतीश ने 128 विधायकों का समर्थन सौंपा है। अभी तक हालांकि पूरा स्वरूप क्या होगा इसको लेकर भी जिज्ञासाएं। 2 डेप्यूटी सीएम की बात चल रही है और 1 मंत्री के शपथ लेने की बात अब तक सामने आई है। हालांकि अब तक ये टाइमिंग सामने नहीं आया कि कब आज नीतीश कुमार शपथ लेंगे, लेकिन ये बात भी तय मानी जा रही है कि आज शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ले लेंगे और उनके साथ दोनों डेप्यूटी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। फिलहाल बिहार की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आज कुल 9 विधायक शपथ लेंगे, ये बड़ी जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं। कुल 9 विधायक शपथ लेंगे। बिहार की सियासत से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल का स्वरूप भी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि आज 9 विधायक हो सकता है कि शपथ लें। इसके अलावा 2 डेप्यूटी सीएम और खुद मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। तो वो तस्वीर क्या होगी और उससे कैसे तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। आप प्रभात जी बहुत जल्दी से आपकी जो इमेज मेकओवर वाला मैंने सवाल पूछा उस पर जवाब दे दीजिए कि ये छवि बताने की कोशिश की जा रही है। कोई भरोसा नहीं है नीतीश कुमार का। आज बीजेपी के साथ है, कल हो सकता है फिर आरजेडी के साथ चले जाएं या कांग्रेस के साथ चले जाएं। नहीं, यह छवि तो सर्व स्वीकार छवि है कि हम बीजेपी के साथ भी फिट रहते हैं और आरजेडी के साथ भी फिट रहते हैं और दोनों मिलकर चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। लेकिन हमारा उद्देश्य एकमात्र होता है, वह उद्देश्य होता है बिहार के विकास में हमारा क्या योगदान है, हमारा क्या उसमें स्टेक हो कि हम अधिक से अधिक कार्यों को बढ़ चढ़ के पूरा कर सके। जो हमारे साथ होते हैं वो बेहतर काम करते हैं और जैसे ही लगता है कि नहीं वो अपनी मनमानी की ओर मूव कर रहे हैं और इसमें बिहार का हित नहीं है, तो हम लोग तो कल को बीजेपी के साथ लगा तो भी आप बीजेपी के साथ भी यही करेंगे? के बाद या उन पर विशेष नजर रखी जाती है कि आखिर उनका दिशा क्या है, किधर वो मूव करने वाले हैं। फिलहाल जो कल को प्रभात जी बीजेपी के साथ लगा कि वो विकास नहीं कर रहे हैं आपके मुताबिक, तो आप उनके साथ भी यही करेंगे? जब देखिए ये क्या करेंगे यह तो कल की बात है। आज हम क्या करें उस पे बात कीजिए। मुझे नहीं लगता कि बिहार की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार, जिन पर आज को लेकर भी कोई ट्रस्ट करता हो कि वो आज क्या करेंगे। मैं आ रहा हूं प्रभात जी आपके पास, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। मैं कंचन जी आपके पास आता हूं। आज आप कूड़ा बता रहे हैं, की बात है कि कल तक आप नहीं जानते थे क्या कि जो कूड़ा आपके साथ बैठा है वो कूड़ा है वाकई में? मतलब इधर आपसे गठबंधन टूटा और आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति उधर कूड़ा हो गया। जिस पे आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं वो आधिकारिक बयान नहीं है। रोहिणी आचार्य जी किसी पद पर नहीं है, वो अपना उनका व्यक्तित्व हो सकता है। और दूसरा मैं आपको अच्छा कंचन यादव जी, मैं आधिकारिक पूछता हूँ। कंचन यादव जी सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक हैं, आप ही के साथ अलायंस में हैं और अगले आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे हैं आया राम गया राम हो गए। कल तक तो इन नीतीश कुमार को आप बड़ा भाव दे रहे थे, आप इनको संयोजक बना रहे थे, आप कह रहे थे कि हमारे गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है। आज वो दूसरी तरफ चले गए तो आपके लिए आया राम गया राम हो गए। सुनिए, आप मुझे बोलने का समय दें, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब नीतीश जी हमारे पास आए थे, आरजेडी के पास आए थे, तो उनका यही आरोप था बीजेपी पे कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है और चिराग पासवान को हमारे खिलाफ करके हमें 3rd नंबर की पार्टी बना दी। और उस पर फिर लालू जी ने और सबने विचार किया कि नहीं, अपने परिवार के हैं नीतीश जी और आए और इनका स्वागत है। और जब ये आए, सरकार बनी और बेहतरीन काम किया। आप देखे होंगे कि जैसे शिक्षक भर्ती हुई और देखिए लॉ एंड ऑर्डर तब भी नीतीश कुमार जी के पास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी जंगल राज आ गया, जंगल राज फिर से आ गए। क्यों? क्योंकि वो आरजेडी के साथ आ गए थे। तो यही आप देखेंगे कि जब वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर पॉपुलेशन कंट्रोल पर बोलते हैं विधानसभा में, तो इनके एक एमएलसी बीजेपी के निकल कर रोती है कि हमारी इज्जत चली गई, सारी महिलाओं और उन सबकी इज्जत चली गई। और उस मुद्दे को लेकर 5 राज्यों के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको भुलाते हैं। आप देखिए, और जिस तरीके से वो पगड़ी है ना, पहले वो जो सम्राट चौधरी जी, आखिर वो पगड़ी कब उतारेंगे? उसका भी उन्होंने वचन लिया था कि जब तक नीतीश जी को सत्ता से नहीं उतारेंगे तब तक वो पगड़ी नहीं हम उतारेंगे। लेकिन आज उनके नीचे बैठकर काम कर रहे हैं। कंचन जी ठीक है, आप बीजेपी पर सवाल पूछते हैं, मैं बीजेपी के पास यही सेम चीजें टॉस कर दूंगा। मुझे लेकिन बहुत अच्छे से याद है 2017 में गठबंधन जब महागठबंधन से टूटा था, तो यही बातें तो आपके तेजस्वी यादव भी कह रहे थे। तब तो कह रहे थे कि साहब कुछ भी हो जाएगा तो मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने वाला। फिर जैसे ही मौका मिला कि आप डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं, वो उठकर चले गए। तो आपको सवाल उठाने का हक है क्या, जो सवाल आज आप बीजेपी पर उठा रहे हैं? ये आपने गलत कहा कि कुछ भी हो जाए। नीतीश कुमार जी का आपने सुना है, मिट्टी में मिल जाऊंगा पर वहां नहीं जाऊंगा। अरे उनकी तो छवि आप बता ही दे रहे हैं दल बदलू की, आपकी दल बदलू की है कि नहीं? ये आप गलत आप भ्रामक खबर पहुंचा रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा जैसा नीतीश जी ने बोला था वैसा नीतीश जी ने बोला था। अगर ऐसा कुछ होता आप
अरे नहीं नहीं, आप समझी नहीं कंचन यादव जी, आप हो सकता है थोड़ा सा उत्तेजित हो गई, समझी नहीं। यही तेज प्रताप तेजस्वी यादव भी कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार के साथ एनी हाउ हम नहीं जाएंगे, अब जो हो गया। फिर मौका मिला और जब ये लगा कि आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो आप चले गए कि नहीं नीतीश कुमार के साथ। मेरा सवाल तो ये है आपसे। आप मीडिया वाले हैं, नैरेटिव गढ़ना आपका काम है। नहीं सर, मैम मेरा सवाल वो है जो आज की जनता जानना चाहती है, इसका जवाब। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। आप सुन लीजिए, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि जो पॉलिटिक्स में कोई उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री का इतना इज्जत किया होगा जितना उसका बेटा खुद का इज्जत नहीं किया होगा। यही वजह है कि खुद नीतीश जी आज जितना भी उन्होंने बोला, आपने क्लिप चलाया, लेकिन एक बार भी उन्होंने तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का नाम नहीं लिया। उन्होंने जितना भी बोला, खासकर उनके केसी त्यागी जी आकर जो बोलते हैं वो इंडिया गठबंधन पे ये लोग वार करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि आरजेडी या तेजस्वी जी को कुछ बोल दे, क्योंकि इनको मौका नहीं मिला है। हमने अपना 100% दिया है, लेकिन साथ छूटा तो तेजस्वी का भी छूटा ना, चाहे तेजस्वी कितना भी सम्मान करते रहे हो, साथ तो तेजस्वी का ही छूटा ना मैम। तो ये सवाल पूछना चाहिए दोनों जनता से। मैं सोहेली जी ये पूरी चीजें आप पर टॉस कर देता हूं। पूरी रही आपकी। कल तक तो आप कह रहे थे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार के पास नहीं जाएंगे, और यही आरजेडी भी कह रही है, और आपने फिर कूड़े को उठाकर अपने पास रख लिया। ये आरजेडी का कहना है। अब आरजेडी का क्या कहना है इस पर हम लोग नहीं जाते हैं। बिहार जब संकट में पड़ा है तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उसका साथ दिया है, और हमारी नजर पूरे बिहार की राजनीति पर थी। हम विपक्षी पार्टी में थे, और जिस तरह से इन लोगों का आपसी लड़ाई देख रहे थे हम लोग, इंडी गठबंधन में जिस तरह से दरार पड़ रहा था, और ये आपस में महागठबंधन जिस तरह के बयानबाजी हो रही थी, जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी इन दोनों के बीच, तो इस चीज से ये लग रहा था कि बिहार में सरकार में संकट है। हम लोगों की भी नजर थी इस पर, और आज जब बिहार संकट में है, सरकार जब गिर गई, इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार जी ने, और वहां से आया जब हम लोगों के पास न्योता, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया, विधायक दल की बैठक बुलाकर, और नहीं लेकिन समर्थन सभी विधायकों का। सोहेली मैम मुझे एक चीज बताएंगी आप, हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जो लगातार इस पूरे मामले पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता से सवाल पूछा कि इस बार आप आश्वस्त थे कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। अभी आपके साथ प्रभात रंजन बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे काम में, मतलब आरजेडी ने काम में बाधा डालने की कोशिश की, हमने छोड़ दिया। मतलब इंटेंशन क्लियर है कि हमारा साथ जो नहीं देगा हम उसको छोड़कर चले जाएंगे। तो कल को आपके साथ रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? कोई बातचीत इसको लेकर हुई है क्या अंदर खाने? निश्चित रूप से देखिए, अब किसी के मन में क्या, किसी की गारंटी। आवाज नहीं आ रही। सोहेली जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। देश का विकास किया है और आगे भी कर रहे हैं। हम किसी दूसरे की गारंटी कैसे ले सकते हैं? हम किसी दूसरे की गारंटी कैसे ले सकते हैं? हमारे तो मोदी जी ने अपनी गारंटी दी है कि हम देश का विकास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब किनके मन में क्या रहता है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग जनता के मतलब आप लोग तैयार हैं कि कल को नीतीश कुमार ऐसा करें तो फिर ठीक है, कर दिया उन्होंने, वो तो फितरती हैं, ऐसा आप भी सोच के चल रहे हैं? देखिए कल क्या होगा ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर हम जवाब नहीं देते। हम वर्तमान परिस्थिति जो है बिहार जब आप चुनाव में, जब आप चुनाव में 400 सीटें जीतने की बात करते हैं तब आप हाइपोथेटिकल नहीं होते। आज नीतीश कुमार के भविष्य पर बात करते हुए आप हाइपोथेटिकल हो गए। नहीं, निश्चित रूप से हम सकारात्मक विचार के लोग हैं। अपनी पार्टी के बारे में तो हम सोचेंगे ही कि हम 400 पार करेंगे। हर पार्टी चाहती है कि हमारी सरकार बने। ठीक है, तो मैम मैं इसको कंक्लूड करते हुए ये समझता हूं कि आप लोग भी नीतीश कुमार को लेकर पॉजिटिव नोट्स पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ आगे के चुनावों में और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, ये अच्छी बात है और ये जनता तक पहुंची भी होगी। अब मैं अवधेश जी आपके पास आता हूं, इस डिबेट को थोड़ा सा और खोलने की कोशिश करता हूं कि ये फायदा, ये नफा नुकसान किसका है? क्या भारतीय जनता पार्टी का या नीतीश कुमार का व्यक्तिगत? और मैं इस पर यह भी समझना चाहूंगा आपसे कि नीतीश कुमार जो इंडी अलायंस को इकट्ठा करने के सबसे अग्रणी नेता रहे, अब वो अलग हो गए तो विपक्ष का क्या होगा? देखिए, ये किसके लिए फायदा और घाटा है, इस सवाल को थोड़ा व्यापक जैसे आपने कहा बना दूं, लेकिन इस समय पहली पंक्ति तो मेरी यही है कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है और राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी भी इसके विरुद्ध एक स्टैंड नहीं ले पा रही है। और ये आदमी बिना विधानसभा चुनाव लड़े हुए
जब 2013 से जो ये काम कर रहे हैं पूरे, आप देख रहे हैं आज जब वो राज्यपाल के पास गए, जेडीयू का भी कार्यकर्ता वहां नहीं था उपस्थित जिंदाबाद करने के लिए, आरजेडी विरोध करने के लिए नहीं थी, बीजेपी का कोई नहीं था, जनता वहां नहीं थी। कि एक अजीब स्थिति में बिहार की राजनीति को इन्होंने ला दिया है। तो इसमें किसी का फायदा नुकसान देखने से ज्यादा ये देखो कि हमारी राजनीति किस दिशा में जाएगी नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के रहते हुए। और फिर अभी कंचन यादव जी बोल रहे, बीजेपी ऐसे ही बोल रही थी, जब वो आगे फिर अपना लिया। लेकिन इसके मायने इस समय बिहार और भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़े हैं। इसका पहला मायने जो आपने सवाल किया है, नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़ के आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं इसके बाद से विपक्ष की एकता के लिए काम करूंगा ताकि अगले 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। मेरा एक लक्ष्य इससे बड़ा है और इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए। और अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ बैठ पाती, या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बैठ पाती? इतना तो उन्होंने किया पटना में। अगर वही व्यक्ति निकल के ये कह रहा है कि हमने तो विपक्षी एक उधर भी कोशिश की, उधर भी कुछ नहीं हो रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब साफ है कि INDIA में नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलते तो हैं लेकिन आपस में संगठित होकर किसी आइडियोलॉजी के आधार पर मिलकर काम करना नहीं। सब एक दूसरे के अंतर्द्वंद में फंसे हुए और जो कुछ ये चाहते थे वैसा नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि INDIA नामक तथाकथित जो गठबंधन बनना था उसके जन्म के पहले ही गर्भ में उसकी मृत्यु हो गई। INDIA जो है वो तथाकथित हो गया, अब वो एग्जिस्ट नहीं, जन्म के पहले ही उसकी गर्भ में मृत्यु हो गई। अभी तक तो उसका ठीक से जन्म हुआ नहीं था, अभी तक तो उसका कोई ऑफिस कोई बाकी चीज पदाधिकारी हुए नहीं थे। और जो आदमी जन्मदाता है जब वही कह रहा है, अब एक भाजपा के विरुद्ध एक उम्मीदवार खड़ा करने का सिद्धांत नीतीश कुमार ने दिया था। अब नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी के साथ आ जा रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या अयोध्या से जो राम मूर्ति की प्रतिष्ठापना के बाद जो देश का वातावरण बदला है, क्या नीतीश कुमार के बाद भारत के दूसरे पार्टियों पर भी इसका असर पड़ा है मनोवैज्ञानिक? क्या वो नए सिरे से देश भर में पुनर्विचार करने अगर ऐसा हुआ तो फिर अकेले नीतीश कुमार क्यों, दूसरे भी हो सकता है कि टर्नओवर हो जाए। यही तो बोल रहा हूं मैं। क्या फिर से अकाली दल और बीजेपी का पंजाब में गठबंधन हो सकता है? क्या फिर शिवसेना की तो लाइन रही है राम मंदिर। तो यही कह रहा हूं कि ये एक व्यापक, मतलब 2 ही राज्य थे जहां की महागठबंधन ठीक से बन बने। INDIA हो सकती तमिलनाडु या बिहार, ठीक है। ये 2 के अलावा तो बनने की संभावना नहीं थी। अगर बिहार खत्म हो गया, जनदाता बाहर चला गया है, तो ये बड़ा है कि क्या हिंदुत्व का और राम जन्मभूमि का इतना व्यापक प्रभाव देश में हो रहा है कि आने वाले समय में और भी ऐसी टूट और फूट और पाला बदल देखने। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिचुएशंस को? क्योंकि नीतीश कुमार जब बात करते हैं मीडिया के सामने आकर तो वो कहते हैं कि यार मैंने तो देखिए साहब इकट्ठा ही ना करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ इकट्ठा। उन्होंने बोला कि नेतृत्व को लेकर भी क्वेश्चन था, प्रश्न चिन्ह था। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर थी आप लोगों को इकट्ठा करने की, लेकिन आप लोग हो नहीं पाए तो मुझे आखिरकार स्थिति यहां तक पहुंच गई कि छोड़कर जाना पड़ा। कुल मिलाकर स्थिति यह कि इंडी अलायंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देखिए अनुराग जी, 3 बातें एक साथ हो रही हैं। एक बिहार सेंट्रिक बात है, दूसरा नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वो है, और तीसरा जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो बोल रहे हैं अवधेश जी, वो बातें हैं। तो नीतीश कुमार से तो पहला ये होता है कि आप सबसे बड़ा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 150 से नीचे लाना था, तो दूसरे ने आपको सहयोग नहीं किया तो जाके उन्हीं से मिल लीजिएगा। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? ये कौन सा लक्ष्य था? ये आपका लक्ष्य था, आप अपने लक्ष्य के लिए सबको जोड़ रहे थे, या कांग्रेस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इंडिया अलायंस में गए थे? बात ये है, अगर ये आपका लक्ष्य था तो आप स्वयं लक्ष्य छोड़कर जाकर के मिल गए, तो ये बहुत हास्यास्पद बात है। दूसरी बात बिहार सेंट्रिक ये है, इस बार जो सरकार बनी है एनडीए के साथ में और पहले में फर्क ये है कि इस बार ये कैमरे पर दिखाया गया है कि देखिए संजय झा जी आए हैं हमारे पास में समर्थन लेने के लिए। पहले नीतीश जी बोला करते थे कि हमारे पास आते हैं लोग समर्थन लेने के लिए। इस बार बीजेपी ने बताया कि वो आए हैं हमारे पास समर्थन लेने के लिए। इसके बाद अविश्वास यहां तक हुआ कि पहले जाके इस्तीफा दो, तब देंगे हम समर्थन पत्र। ये तो अविश्वास की बुनियाद पर ये
इस बार सरकार बनी है। लेकिन यही तो है ना बात सर कि भरोसा नीतीश जेडीयू के प्रवक्ता तो यहाँ खुलकर बोल रहे हैं कि हम तो हैं ही ऐसे, लेकिन आप लेने के लिए आतुर हैं। वो तो कह ही रहे हैं बैठकर यहाँ पर। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। विद्यानाथ झा जुड़ गए हमारे साथ राजभवन से। विद्या लगातार पल पल की अपडेट वहां तक पहुंचा रहे। विद्या, क्योंकि समर्थन पत्र तो राज्यपाल को सौंप दिया गया है, क्या वक्त पता चल पाया कि कब शपथ ग्रहण होना है और कितने नाम हैं जो शपथ ग्रहण करेंगे आज, क्या उसको लेकर कोई जानकारी? आइए अध्यक्ष जी, आइए। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं खड़ा हूं राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच में, लेकिन बिहार की राजनीति ने अपना रास्ता तय कर लिया है। नीतीश कुमार ने अपना रास्ता तय कर लिया है, बीजेपी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। जोश हाई है इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं उनका। लेकिन आपने पूछा कि जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो कितने बजे का है। 4 बजे का अभी जो हम लोगों को जानकारी मिली है, 4 बजे का वो कार्यक्रम है। 2:30 से 3 बजे के बीच में जेपी नड्डा, चिराग पासवान के आने का कार्यक्रम है। लेकिन थोड़ी जानकारी और मैं आपको दे देना चाहता हूं कि कौन कौन से वो नाम हैं जो शपथ ले सकते हैं। उन नामों के बारे में मैं जानकारी देता हूं। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो हैं वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन और सुमित कुमार सिंह, इन तमाम नेताओं को आज शपथ दिलाई जाएगी और ये कुल मिलाकर 9 लोग शपथ लेने जा रहे हैं शाम 4 बजे। और एक तरीके से देखा जाए तो पूरी जो पटकथा थी उसका समापन आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण के साथ ही हो जाएगा। जेडीयू, कांग्रेस और तमाम जो विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं वो भले ही ताल ठोक रहे हों, नीतीश कुमार को कोस रहे हों, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना रास्ता तय कर लिया है। अब देखिए, अलग अलग जिलों से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक सब पहुंचे हैं। क्या नाम विद्या जी, मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जेडीयू के क्रियाकलापों पर तो नजर है, लेकिन दिल्ली में बिहार की सियासत को लेकर किस तरह की हलचल दिख रही है? क्या रणनीति यहां से बन रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सारी रणनीति बनने के बाद ही जो अभी आपको समीकरण दिख रहा है वो रणनीति के बाद ही है। और दिल्ली में फिलहाल अभी यहाँ कोई बहुत हलचल नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होने वाले हैं अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि शपथ ग्रहण के समय में वहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरी चीज़ें हुई हैं, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसकी पटकथा जो 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक हुई थी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ, तभी ये तय हो गया था कि अब इसमें बीजेपी को गो अहेड करना है, क्योंकि बीजेपी इंतजार कर रही थी कि इसकी शुरुआत जो है, इसकी पहल जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार वो धुरी रहे हैं जो कि इंडिया गठबंधन, जो कि एक विपक्ष का गठबंधन बन रहा था, उसमें एक धुरी के तौर पे वो काम कर रहे थे। तो ऐसे में अगर बीजेपी के साथ वो जुड़ते हैं तो ये जो विपक्ष की जो एकजुटता दिख रही थी वो कहीं ना कहीं बिगड़ी है। दूसरी तरफ जो कि धुर विरोधी के तौर पर, अगर नीतीश कुमार को देखिए, धुर विरोधी के तौर पर वो सामने थे, विपक्ष को पूरा एक लामबंद कर रहे थे। जब वो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे, सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी जब उनका प्रचार होगा और जब वो ये बताएंगे कि कैसे पूरा जो गठबंधन था विपक्ष का, उनका मोटो क्या था, किस तरह से वो बिखर गया, तो ऐसे में उसका फायदा बीजेपी को होगा। दूसरी बात, जातीय समीकरण जो है, कोयरी कुर्मी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि करीब 18 से 20% जो बीजेपी में जिनकी अपनी दखल है, जिनकी पकड़ है, वो नीतीश कुमार के साथ है। तो बीजेपी को जो अपनी 16-17 सीट है वो तो मिल रही थी, लेकिन जो आंकड़े, जो क्योंकि बीजेपी का जो टारगेट है वो 350 प्लस, कुल मिलाकर अमित जो 400 पार की बात, 400 पार की बात, बिल्कुल अमित, यही जो आप 400 पार वाली बात कह रहे हैं, जो बीजेपी ने एक लक्ष्य के तौर पर सेट किया था, उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही होगी। फिलहाल आने वाले वक्त में और बिहार की सियासत में क्या होता है और देश की सियासत पर इसका क्या इंपैक्ट होता है, इसको लेकर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का और हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।